वेलकम टू द क्लब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिजाज। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए इसी प्यारी सी कोटेशन के साथ आज की अपनी इस प्यारी सी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, उसके हमने सेंटेंस भी देखे थे और उसका बनाने का तरीका भी हमने हम लोग को बताया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हमारा आएगा फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कुल मिला के हमारी केवल 4 क्लासें बची हैं। अभी टेंस की केवल हमारी 4 क्लासें बची हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक नरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा नरेशन का। तो जो लोग नरेशन से जुड़ना चाहते हैं वो लोग नरेशन से जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर जिनका बेसिक नहीं मजबूत है, अगर जिन लोगों का बेसिक नहीं मजबूत है तो वो लोग टेंस का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि 15 से 20 मिनट के वीडियो होते हैं, बहुत लंबा टाइम भी नहीं लगता है। और अगर आपको आता होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आता है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको आता है तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपको कुछ ना कुछ अलग से सीखने को मिलेगा। मेरे वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अलग से सीखने को मिलेगा। तो अगर जिन लोगों ने लास्ट के वीडियो मिस किए हैं, ये हमारी आज 21वीं 22वीं क्लास है, तो जिन लोगों ने अगर लास्ट की वीडियो मिस की है वो लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं टेंस बाई राज यादव, टेंस बाई राज यादव। तो आप जैसे ये सर्च करेंगे तो हमारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, करीब इसमें 21 वीडियो पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में हमारी 21 वीडियो पढ़ चुके हैं। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किए हैं तो वो लोग ये यहाँ से तैयार कर लेना, क्योंकि अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज नहीं है टेंस का, अगर आपके पास ठीक ठाक नॉलेज नहीं है टेंस का, तो आप लोग ये समझ लेना ग्रामर में वो पकड़ नहीं बना पाएंगे जो होनी चाहिए। ठीक, तो जिन जिन लोगों को अगर टेंस आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि 2-4 वीडियो आप देखें। अगर आपको कुछ अलग ना लगे, अगर आपको कुछ अलग ना लगे तो आप लोग वहीं से वीडियो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ हमको इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, नया कुछ हमको सीखने को मिल रहा है, नया बता रहे हैं, तो वो चीज़ कंटिन्यू करिएगा। अगर आपको ऐसा लगे नहीं हमको ये ऐसा आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग नरेशन से, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नरेशन। नरेशन से आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए आज की अपनी स्पाइसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी मेन वर्ब और इसके बाद इसके सेंटेंस। हमने करीब 5 सेंटेंस लिए हैं आपको समझाने के लिए। जो सेंटेंस ना समझ में आए तो वो पूछ भी सकते हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा सेंटेंस है, आज का टॉपिक रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया यानी क्रिया रहेगी, इसके बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, रहा होगा, आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखो, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में वर्ब क्रिया आएगी, क्रिया के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर लगाते हैं, वहाँ पर होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब सी आ जाओ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया में। सहायक क्रिया आई और वी के साथ, आई और वी के साथ लगाते हैं शैल वी, से सभी कर्ताओं के साथ विल वी का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ शैल वी का प्रयोग करते हैं और से सभी कर्ताओं के साथ विल वी का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब में इसमें आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब यानी कि जो वर्ब होती है वर्ब में आईएनजी। और ये हमने बताया कि इसके आईएनजी जोड़ने के नियम करीब 10 से 12 नियम है, 10 से 12 नियम है। हाँ, तो हमारी 3 से 4 क्लासें आएंगी, 3 से 4 क्लासें आएंगी। वर्ब में आईएनजी जोड़ना, वर्ब में आईएनजी जोड़ना, कब हम ई हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं, कब हम वाई ई हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं, कब वावेल डबल होते हैं, कब कॉन्सोनेंट डबल होते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसी में, वर्ब में आईएनजी जोड़ने का। तो आप लोग मैं जितना ये बोल रहा हूँ आज इतना कर लीजिए। इसके बाद हमारी 2 से 4 क्लासें और बची हैं। इसके बाद हम आप लोगों को सिखा देंगे वर्ब में आईएनजी जोड़ना। हम मतलब कैसे वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, वो चीज़ वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने इसकी पहचान पढ़ ली और इसकी हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली और मेन वर्ब पढ़ ली। अब इसके बाद हमारे यार है सेंटेंस। तो देखो, अब सेंटेंस में जो चीज़ हमने पढ़ी है, जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है, वो चीज़ सेंटेंस में हम देखेंगे वो चीज़ हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो देखो, तुम्हारी माता जी कल एक किताब पढ़ रही होंगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी रही होगी। अब इसके बाद यहाँ पर पढ़ना, ये क्रिया आ गई, यानी क्रिया के बाद रही होगी। ठीक, अब इसके बाद देखो सेकंड सेंटेंस देखो, क्या उसका मित्र एक नई साइकिल खरीद रहा होगा, रहा होगा, क्रिया आ रही है वर्ब और वर्ब के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। देखो रहा होगा आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम तुम्हारे भाई के साथ अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे होंगे, करना, ये क्रिया आ गई, क्रिया बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ गया। ठीक, अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखो, मोहन की बहन आज क्या खरीद रही होगी, क्रिया आ गई, खरीदना, और खरीदना में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी आ गया। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखो,
मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। यहाँ पर करना क्रिया आ गई और उसके बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, ये आ गया। तो यानी कि हमने सेंटेंस में जो हमने पहचान पढ़ी, उस पहचान को हमने सभी सेंटेंसों में उतार कर देखा कि हाँ सेंटेंस में ये पहचान जो बताई गई है ये वैलिड है या नहीं है। लेकिन हमने देखा कि हाँ हमारे सभी सेंटेंसों में यही पहचान मिल रही है। अब इसके बाद इसका बनाने का तरीका हमने आप लोगों को, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस दिन स्टार्ट किया था तो उस दिन हमने आप लोगों को बताया था कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव का निगेटिव आता है, फिर डबल इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। इन सभी सेंटेंसों को मैंने आप लोगों को एक एक 1 बाय 1 रूल बताए हैं। और अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये बताने लग जाएंगे तो ये करीब से समझ लेना ये 4 से 5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, 4 से 5 घंटे का। तो वो जितना इंपॉर्टेंट मैंने वो आपको पहले ही बता दिया है। तो जिन लोगों ने अगर वो वीडियो मिस की है तो वहाँ से देख लेना, और अगर ना समझ में आए तो मुझसे फिर यहाँ पूछ सकते हैं, तो मैं बताता हूँ, साथ में बताता भी चलता हूँ। ऐसा नहीं जो लोग हमारे साथ फर्स्ट डे क्लास से जुड़े हैं तो वो लोग जानते हैं कि नहीं हम बताते भी चलते हैं, लेकिन अगर वहाँ से आप देख लेंगे तो जो चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। ठीक, तो चलिए हम अपने सेंटेंस को देखते हैं। अब तुम्हारी माता जी कल एक किताब पढ़ रही होंगी, तुम्हारी माता जी, ये यानी सिंपल सेंटेंस है, तुम्हारी माता जी कल एक किताब पढ़ रही होंगी। तो योर मदर तुम्हारी माता जी इसमें करता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो आई और वी के साथ केवल सेल भी लगाएंगे और शेष सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन हो, विल बी का प्रयोग किया जाएगा। तो योर मदर, इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे विल बी, योर मदर विल बी रीडिंग ए बुक टुमारो, कल, TOMORROW। तो योर मदर विल बी रीडिंग ए बुक टुमारो, यानी तुम्हारी माता जी कल एक किताब पढ़ रही होंगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और हमने कहा कि आई और वी के साथ लगाएंगे सेल भी, शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या उसका मित्र एक नई साइकिल खरीद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यहाँ पर खरीदना क्रिया आ गई। और उसके बाद क्या उसका मित्र, यानी ये इंट्रोगेटिव, केवल इंट्रोगेटिव है। ठीक, तो इंट्रोगेटिव का हमने बनाए तरीका बताया था। सर्वप्रथम आपको, अगर आपके सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आ रहा है, इसमें क्या वर्ड पहले आ रहा है, तो आपको इसका स्टार्ट करना है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया से। वो सहायक क्रिया अगर 2 शब्दों की है तो सहायक क्रिया का पहला शब्द उठाओ। तो पहला शब्द इसमें क्या है, सेल है, और इसमें क्या है, विल है। तो जो लगेगा वही हम शब्द उठाएंगे, या अगर विल लगेगा तो विल उठाएंगे, अगर सेल लगेगा सेल लगेगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद इसमें अगर नॉट लगाओ आपके वाक्य में तो नॉट लगाओ। फिर इसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो, जो हेल्पिंग वर्ब बच जाए, अगर 1 शब्दों की है तो उसमें नहीं बचेगी, लेकिन इसमें यहाँ 2 शब्दों की है तो इसमें 1 शब्द बचेगा। तो इसके बाद फिर बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। फिर इसके बाद ये कंटिन्यूअस है तो मेन वर्ब में ING लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, बस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो हम इसको ऐसे ही बनाते हैं। तो क्या उसका मित्र एक नई साइकिल खरीद रहा होगा, तो यहाँ पर साइकिल क्या लगी, विल बी। तो विल सहायक क्रिया का हमने पहला अक्षर उठाया, विल। अब उसका फ्रेंड मित्र है तो हिज, विल हिज फ्रेंड, विल हिज फ्रेंड। अब इसके बाद हमने सहायक क्रिया का पहला अक्षर उठाया, इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखा। अब इसके बाद अगर आपके वाक्य में नॉट है तो नॉट लगाओ, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं है तो बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो यहाँ पर आएगा बी। तो विल हिज फ्रेंड बी। अब एक बार खरीदना, इसके बाद यहाँ खरीदना क्रिया है तो बाइंग, विल हिज फ्रेंड बाइंग ए न्यू साइकिल। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसमें देखो मेन वर्ब आ गई, और मेन वर्ब के बाद दिया गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम तुम्हारे भाई के साथ अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे होंगे। अब ये आपका सेंटेंस आ गया डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। तो हमने ये तरीका आप लोगों को बताया है डबल इंट्रोगेटिव का बनाने का, कि सर्वप्रथम आपको WH वर्ड, जो आपके सेंटेंस में WH वर्ड आ रहा है उसको लिखना है। WH वर्ड लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर, यानी यहाँ पर विल है तो विल, सेल है तो सेल लगाओ। इसके बाद कर्ता लिखो। फिर अगर आपके वाक्य में नॉट दिया हो तो नॉट लगाओ, वरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब लिखो। ठीक, अब इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब में ING, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम इसी तरीके से अपना सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हम तुम्हारे भाई के साथ अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे होंगे। तो सर्वप्रथम WH वर्ड, WH वर्ड क्या है इसमें, क्यों नहीं, यानी क्यों। तो
वाई। अब इसमें देखो हम यानी कि आई और वी के साथ लगाएंगे सेल भी, तो यहाँ पर क्या लगेगा वाई सेल। सहायक क्रिया का पहला अक्षर लगा दिया हमने। फिर सवाल लिखो करता, करता क्या है वी। फिर अगर आपके वाक्य में नाट है तो नाट लगाओ, यहाँ पर नाट दिया है तो हाँ यहाँ पर लगाएंगे नाट, वाई सेल वी नाट। इसके बाद क्या लगाएंगे नाट बी, नाट बी। ये देखो पहले सर्वप्रथम हमने डब्ल्यू वर्ड लिखा, फिर इसके बाद सहायक क्रिया का पहला शब्द लिखा, इसके बाद कर्ता लिखा, कर्ता के बाद अगर आपके वाक्य में नाट है ना लगाओ, मरना बची हुई हेल्पिंग वर्ब नाट बी। अब इसके बाद करना डूइंग, डूइंग। अब इसके बाद अपना वी के साथ अपना क्या होती है, वी के साथ अपना की अवर होती है, वी के साथ अपना की अवर लगाते हैं। वी अगर है तो वी के साथ अपना की अवर लगाते हैं। तो वाई शैल वी नॉट बी डूइंग अवर अपना गृहकार, तो अवर होमवर्क, अवर होमवर्क। तुम्हारे भाई के साथ है तो विथ योर ब्रदर, ये अदर वर्ड में आ जाएगा, विथ योर ब्रदर, तुम्हारे भाई के साथ, विथ योर ब्रदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे हमने इसको बनाया। सर्वप्रथम हमने सेंटेंस को पहचानना कौन सा सेंटेंस है, ये डबल इंट्रोगेटिव का। हमने जब कहा था आपके सेंटेंस के बीच में क्या हो गया, क्यों हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया, कहाँ हो गया, ये जब वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो वहाँ पर होता है डबल इंट्रोगेटिव। ये आते हैं डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक। तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब इसके देखो हम तुम्हारे भाई के साथ अपना गृहकार क्यों नहीं कर रहे होंगे, डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव है तो भाई। इसके बाद यहाँ पर देखो हम करता, हम के साथ क्या लगाएंगे शैल बी, तो वाई शैल वी नॉट बी डूइंग आवर होमवर्क विथ योर ब्रदर। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मोहन की बहन आज क्या खरीद रही होगी, मोहन की बहन आज क्या खरीद रही होगी। देखो यहाँ पर कौन सा डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स आया क्या, यानी कि ये है डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो ये बनेगा डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस बनाने का तरीका होता है उसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या आ गया क्या, तो यहाँ पर क्या अंग्रेजी क्या होती है व्हाट, तो लिखो वर्ग में पहले व्हाट। अब इसके बाद लगाओ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का पहला अक्षर क्या लगेगा मोहन की बहन, तो व्हाट विल। अब मोहन की बहन है तो मोहन का कैपिटल, मोहन अपॉस्ट्रोफी एस, मोहन सिस्टर, ठीक। व्हाट विल मोहन सिस्टर। अब इसके बाद नॉट है तो नॉट लगाओ, इसमें नॉट नहीं है तो बची हुई हेल्पिंग वर्ब, बची हुई हेल्पिंग वर्ब के पास क्या बची है, तो हेल्पिंग बची है हमारी बी, व्हाट विल मोहन सिस्टर्स बी बाइंग। अब बाइंग वर्ब में आईएनजी लगाओ और इसके बाद इसमें अदर वर्ड क्या दिए आज, तो टुडे लिख दो, टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इसके बाद देखो हमने मोहन की बहन आज क्या खरीद रही होगी, तो व्हाट विल मोहन सिस्टर्स बी बाइंग टुडे, मोहन की बहन आज क्या खरीद रही होगी। अब मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा। आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसके बाद देखो मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, देखो आई और वी के साथ शैल बी, शेष सभी करताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। तो आई के साथ क्या लगाएंगे शैल बी, आई शैल बी। अब याद करना लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। और आई के साथ अपना क्या लगती है माई अपना पाठ, माई लेसन, LESSON। तो आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। तो हमने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, हमने इसकी पहचान पढ़ी। सर्वप्रथम पहचान में क्या हमने आपको बताया कि वर्ब मिलेगी, वर्ग के बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। आज शब्द आते हैं तो वहाँ पर होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना, इसकी सहायक क्रिया होती है विल बी और शैल बी। हमने कहा कि आई और वी के साथ लगाते हैं शैल बी, से सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। और फिर हमने कहा इसमें मेन वर्ब में ING का प्रयोग करते हैं। हमने कहा इसके बाद अगले सेंटेंस हमारे 4 से 5 लिखे हैं, हमने सेंटेंस में पढ़ा। देखो तुम्हारी माता जी कल एक किताब पढ़ रही होंगी, तो योर मदर विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो, तुम्हारी माता जी कल एक किताब पढ़ रही होंगी, योर मदर विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो। हमने सेंटेंस
क्या उसका मित्र एक नई साइकिल खरीद रहा होगा? क्या उसका मित्र एक नई साइकिल खरीद रहा होगा? हमने कहा ये हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। अगर आपके वाक्य के स्टार्टिंग में क्या शब्द आ जाए तो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो विल हिज फ्रेंड बी बाइंग आ न्यू साइकिल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम तुम्हारे भाई के साथ अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे होंगे? तो वाई हमने ये डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, ये हमारा है डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। वाई शैल वी नॉट बी डूइंग आवर होमवर्क विथ योर ब्रदर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन की बहन आज क्या कर रही होगी, ये भी हमारा है डबल इंट्रोगेटिव। तो व्हाट विल मोहन्स सिस्टर बी बाइंग टुडे, खरीद रही होगी। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कल का टॉपिक हमारा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें हम ING जोड़ने के नियम आप लोगों को सैटरडे और संडे 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 2 दिन में हो जाए कंप्लीट, ठीक। तो ING जोड़ने के नियम, तो कल हमारा टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आप सभी लोग तैयार रहिएगा नरेशन के लिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आप लोगों ने ऐसे नरेशन पढ़े नहीं होंगे। पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ 15 से 20 दिन हमको दीजिएगा, केवल 15 से 20 दिन का टाइम हम आप लोगों को मांग रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग पढ़ाएंगे असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव बाद इम्परेटिव बाद एक्सक्लामेटरी के बाद ऑप्टेटिव। सभी जितने सेंटेंस आते हैं मैं 15 से 20 दिन में सभी के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और इसके साथ बीच बीच में इसकी एक्सरसाइज भी आप लोगों के लिए लगाई जाएंगी। एक्सरसाइज वो जो सेंटेंस आपके एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या जिनकी आने की प्रबल संभावना है, केवल वही सेंटेंस आप लोगों को बताए जाएंगे। ये समझ लेना नरेशन जिन लोगों को अगर एक भी नहीं आता है, बिल्कुल ये समझ लेना कि उन लोगों ने आज दिन तक नरेशन के बारे में पढ़ा ही नहीं है। तो मेरी गारंटी है मैं जितने शिद्दत के साथ आप लोगों को पढ़ाऊँगा, लेकिन आप लोगों उसी शिद्दत के साथ, उसी तन्मयता के साथ आप लोगों को वीडियो को देखना है और सुनना है, इसके बाद नोट भी करना है। मैं जो पॉइंट बताऊं कि हाँ इनको नोट करना है, तो 100% आपको नोट ही करने हैं, ये समझ लेना। 15 से 20 दिन का टाइम, केवल इसमें 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा। 15 से 20 दिन का टाइम हमको दीजिए, और नरेशन 100% मैं गारंटी लेता हूँ जितना मैं बोर्ड में छापूंगा उतना आपके दिमाग में छपेगा, ये मेरी गारंटी है। बस लेकिन जिस तन्मयता के साथ मैं आपको पढ़ाऊँ उसी तन्मयता के साथ आप लोगों को कापी किताब ऐसा नहीं कि बस आराम से बस वीडियो चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, कापी किताब लेकर बैठना है। और जो चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं हमसे, ठीक। तो जो चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछना 100% ज़रूरी है। अब तो हमारा कल का टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने कहा कि हमारे 4 से 5 दिन बाद क्लासें स्टार्ट हुई नरेशन की। तो जो लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं नरेशन, 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे नरेशन, ये समझ लेना। ऐसे सेंटेंस जो आपने देखे भी नहीं होंगे कायदे से, बिल्कुल। तो ये समझ लेना नरेशन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। हर 100% अगर इंग्लिश ग्रामर है तो नरेशन 100% आएगा। नरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा पैसिव वॉइस, क्योंकि हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस पढ़ा दिए हैं, तो इसमें 8 से 10 दिन का टाइम केवल लेंगे, 8 से 10 दिन का टाइम लेंगे पैसिव वॉइस में, क्योंकि हम हिंदी से भी पैसिव वॉइस पढ़ते चल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिन लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो पैसिव वॉइस के अगर उनको नहीं आते हिंदी में, तो वो लोग हिंदी के पैसिव वॉइस भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहीं से सर्च करना, यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना दी है हमने 10th बाई राज यादव, तो आपको तुरंत हमारे वीडियो करीब 22 वीडियो आज हो जाएंगे, तो 22 वीडियो तुरंत मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के पास भेजिएगा। जो लोग ज़्यादा एडवांस फीस देकर नहीं पढ़ सकते उन लोगों के पास आप लोग ये कंटेंट भेजिएगा। 100% ये समझ लेना आप अच्छा काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।